अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में फ्लू मुतासरीन की तादाद में इजाफा। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट शंकर ने कहा, खौफ की जरूरत नहीं, सभी को एहतियात करना होगा। बीआरएस एमएलसी कविता ने आज जुमेरात को दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो ईडी का सामना करेंगी। रियासती वजीर केटीआर ने पीएम मोदी और मरकजी हुकूमत पर की सख्त तनकीद। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को हरासा करने का लगाया इल्जाम। कल जुमे को दिल्ली जंतर मंतर पर खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत में एक रोजा भूख हड़ताल। बीआरएस एमएलसी कविता ने लिया इंतजामात का जायजा। हैदराबाद डीसीसी समीर वलीउल्लाह की क़ियादत में कांग्रेस का हैदराबाद में एहतजाज। बढ़ती हुई रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी का मरकज से मुतालबा। मजलिस की जानिब से एसएससी स्टूडेंट्स में ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम करने का सिलसिला जारी। मजलिसी अरकान असेंबली व काउंसिल ने अजला का दौरा करते हुए तकसीम किए ऑल इन वन मॉडल पेपर्स। और खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में H3N2 वायरस के सबब फ्लू के मुतासरीन की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट शंकर ने बताया कि ये H1N1 की नई शक्ल है, जिसके पेश नजर तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चौकसी इख्तियार की गई है। इसकी अलामत में सर्दी, खांसी, बदन दर्द, नाक का बहना, लूज मोशन शामिल हैं। ये स्वाइन फ्लू की तरह वायरस है। उन्होंने बताया कि लोग इस फ्लू से मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि ये हवा से फैलने वाली बीमारी है। इसीलिए जब खानदान के एक फर्द को ये लग जाता है तो ये खानदान के दूसरे अफराद में आसानी से फैल जाता है। ICMR ने पहले ही इस सिलसिले में गाइडलाइंस जारी किए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस फ्लू से बचने के लिए हर एक को पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनना चाहिए, अपने हाथ बार बार धोने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी चाहिए। बीआरएस एमएलसी की कविता ने आज जुमेरात को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोर देकर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का सामना करेंगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ईडी का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि बीजेपी को तेलंगाना में बैकडोर एंट्री नहीं मिल सकी। इसके अलावा कविता ने कहा कि मैं पीएम मोदी से गुजारिश करती हूँ कि कीमतें कम करें, ज्यादा सब्सिडी दें और बेरोजगारों को नौकरियां फराहम करें। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि हम जैसे लोगों पर तशद्दुद करके तुम्हें क्या मिलता है। ताहम उन्होंने कहा कि वो ईडी के साथ ताउन करेंगी। एमएलसी कविता ने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत में 10 मार्च को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की जा रही है। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो बिल की मंजूरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि 18 सियासी जमातों के नुमाइंदे कल 10 मार्च को दिल्ली में उनके तजवीज़ करदा एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। ईडी के सामने पेश होने से मुतालिक कविता ने कहा कि ईडी ने उन्हें 9 मार्च को तलब किया था। उन्होंने 16 मार्च के लिए दरखास्त की थी, लेकिन नहीं मालूम कि वो किस जल्दी में हैं, इसीलिए उन्होंने 11 मार्च के लिए रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब कोई एजेंसी किसी खातून से पूछगछ करना चाहती है तो उसका बुनियादी हक है कि उसे उसके घर पर की जाए। लिहाजा उन्होंने ईडी से दरखास्त की कि वो तहकीकात के लिए 11 मार्च को उनके घर आ सकते हैं। विमेंस रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है, लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्पेशली मैडम सोनिया गांधी, हु वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द बिल इन राज्यसभा। फ्रॉम ऑल द वुमेन अक्रॉस द नेशन, आई रियली सल्यूट हर करेज, बिकॉज उस टाइम पे वो गठबंधन की सरकार चला रही थी। फिर भी गठबंधन के सरकार में उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है। राज्यसभा में उन्होंने पारित करवाया है। अनफॉर्चुनेटली लोकसभा में वो पारित नहीं कर पाई।
बाद में वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने भी मुझे लगता है कोशिश किया है, लेकिन हुआ नहीं। 2010 में मैडम सोनिया गांधी के एफर्ट से पास हुआ है बिल राज्यसभा में, लेकिन तब से लेके आज तक बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी 2013 में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने पूरा देश की महिलाओं से वादा किया है और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे 2014 में। और जब 2014 में वो 282 प्लस सीट से जीते थे, तब भी उन्होंने 5 साल इस बिल पे चुप्पी साधी है, बात नहीं किया है। वापस 2018 में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे उन्होंने वापस वादा किया। 2019 भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वापस उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे, और इस बार देश की जनता ने उनको 303 सीट के भारी बहुमत से जिताया है। लेकिन वापस तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने महिला आरक्षण बिल के बारे में बात नहीं किया है। ये बहुत ही दर्दनाक बात है। हम आज देश की प्रधानमंत्री जी से, देश की सारे दलों के नेताओं से, खासकर हमारी महिला जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है। भारत सरकार के पास 2 लोकसभा सत्र चलने वाले हैं। इन दोनों लोकसभा सत्रों में कभी भी आपको कन्वीनियंट हो, आप महिला आरक्षण बिल लगाइए और पास करवाइए। कल यानी मार्च 10 तारीख को महिला आरक्षण बिल को पारित करने के लिए हमने दिल्ली में हंगर स्ट्राइक करने का डिसीजन लिया था। उसके बारे में हमने मार्च 2 को हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया है, एंड वी हैव रीच्ड आउट टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू approximately 18 political parties who have confirmed their participation। तो कल 10 बजे सुबह येचुरी साहब के हाथों से इनॉग्रेशन होगा। उसी समय प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना से भी आएंगे और लगातार दिन भर 18 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आएंगे। और जिन महिलाओं ने इस बिल को पारित करने के लिए, इस बिल को लाने के लिए हमसे पहले कोशिश किया है, उन सभी महिला नेताओं से भी हमने बात किया है और उनके ब्लेसिंग से ही हमने ये बिल को आगे ले जाने का हमने कोशिश। बीआरएस पार्टी का अरगुजार सदर व तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव ने आज जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि वो क्रोनी कैपिटलिज्म में मुलव्विस हैं और अपोजिशन लीडरों को हरासा करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। केटीआर ने मजीद इल्जाम लगाया कि मरकजी एजेंसियां मोदी हुकूमत के हाथ की कठपुतली बन गई हैं और मरकज के जरिए कई बीआरएस कायदीन को निशाना बनाया गया है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि एनडीए हुकूमत बेईमान हुक्मरानी और बेईमान तफ्तीशी एजेंसियों का मुतरादिफ बन गई है। केटीआर ने मजीद दावा किया कि सनतकार गौतम अडानी का वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ताल्लुक है। केटीआर ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि कविता को ईडी ने नहीं बल्कि मोदी ने समन जारी किया है। केटीआर के मुताबिक बीजेपी लीडर बीएल संतोष ने बीआरएस एमएलएस की मुबैना खरीदी की कोशिश के मामले में तेलंगाना पुलिस की एसआईटी के जरिए पूछगछ से बचने की कोशिश की, जबकि एमएलसी कविता ईडी के सामने पेश होंगी और एजेंसी के साथ मुकम्मल ताउन करेंगी। 100% చెప్తా ఉన్నా, రాజకీయపరమైన వేధింపులు రాజకీయంగానే ఎదుర్కొంటాం। రాజకీయంగా మా మీద బురద జల్లి ఏదో కేసీఆర్ గారి మానసిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయాలనే చిల్లర ప్రయత్నం ఏదైతుందో తప్పకుండా దీన్ని రాజకీయంగానే ఎదుర్కొంటాం। లాస్ట్ టైం బీజేపీకి మన రాష్ట్రంలో 107 సీట్లలో డిపాజిట్ గల్లంతు చేసింది టీఆర్ఎస్। ఇప్పుడు మా పేరు మారింది, రైట్ కాదు రాంగ్ నువ్వు చెప్పేదావు। 107 సీట్లలో నీకెందుకు అంత ఉత్సాహం? ఆగు, తొందరపడక ఎందుకు అంత ఆగం ఎందుకైతే తొందరపడక ఇగో ఇంకోటి చూపెట్టండి, సినిమా చాలా ఉంది మీకు చూపెట్టే కాదు, మీకు వెలుగు కదా, చాలా ఉంది మీకు చూపెట్టే సినిమా। ఇగో బీజేపీ ఎంపీ ఆయన మాట్లాడిన మాటలు వినండి। Madan Patil, who joined the BJP from the Congress, had claimed that he was getting sound sleep, so there were no inquiries against him after he joined the party. మరి రిపబ్లికన్ చూపెట్టారు అంటే ఏమంటారంటే ఆయన, మీకు మరాఠీ రాదు కాబట్టి చెప్తుంది తెలుగులో, ఆయన ఏమంటాడంటే నేను బీజేపీ ఎంపీని కాబట్టి నా మీదకి ఇది రాదు, నెంబర్ 1। ఇంకొక బీజేపీ ఎంపీ పేరు హర్షవర్ధన్ పాటిల్, ఆయన కాంగ్రెస్ అయితే బీజేపీకి జంప్ అయింది। ఆయన ఏమంటుండు, మొన్నటి దాకా భయపడి సస్తుంది దడుచుకుంటుంది, నేను వెరినంటే నాకు నిద్ర పడుతుంది బ్రహ్మాండంగా,
నిద్రమాన్ చేసుకునే అవసరం లేదు, మంచిగా జోరేమంటున్నా చెప్తున్నాను. ఇంతకంటే ఇంకేమైనా రావాలి సాక్ష్యాలు మీకు? కాబట్టి రాజకీయపరమైన కక్ష సాధింపులు రాజకీయంగానే ఎదుర్కొంటాం. తప్పకుండా ప్రజాక్షేత్రంలో వీళ్ళ అంతు చూస్తాం, వీళ్ళ సంగతి చూస్తాం. తొందరపడేందుకు నువ్వు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూద్దాం. వాళ్ళు ఇప్పుడు నోటీసులు ఇచ్చి హరాస్ చేసి మీడియాలో ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్పి ఒక్కొక్కటి రెచ్చిపోయి మాట్లాడి మా బీజేపీ వాళ్ళు ఎగిరెగిరి దుక్కి మాట్లాడుతుంది. మాట్లాడు, ఎన్ని మాట్లాడితే మేము కూడా చూస్తాం, ఏం మాట్లాడితే కూడా చూస్తాం. మేము కూడా మాట్లాడతాం, మేము కూడా ప్రజల దగ్గర పోతాం, మేము కూడా చెప్తాం. బురద జల్లి ఎట్లా బదనాం చేసే ప్రయత్నం, కేసీఆర్ గారి స్థైర్యాన్ని మా పార్టీని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను చదివిన లిస్టు చిన్నగా అది మీకు ఇంతమందిని హరాస్ చేసిందే వాళ్ళు మా పార్టీ వాళ్ళను. ఇది కవితనే మొదటిది అక్కడ అనుకుంటున్నాను. దీని తర్వాత కూడా ఉంటాయి మాకు అది కూడా దొరికే. ఇగో ఇంతమంది ఇప్పటికి మలవేమడి చదువుతారు. గంగుల కమలాకరు, మల్లారెడ్డి, శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, జగదీష్ రెడ్డి గారు, నామ నాగేశ్వరరావు, వద్దురాజు రవిచంద్ర, పార్సారథి రెడ్డి, మన శ్రీనివాసరెడ్డి, ఎల్ రమణ, మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి, పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి, ఇప్పుడు కవిత. దీని తర్వాత కూడా ఉంటాయి మాకు ఎరికే. మేము అంత అమాయకులమేం కాదు. కాబట్టి నేనేమంటున్నా అంటే ఈ రాజకీయ డ్రామాని రాజకీయంగా ఎదుర్కొంటాం, ప్రజల దగ్గరికి పోతాం, వాళ్ళ బట్టలు ఇప్పుతాం, నగ్నంగా बीजेपी निज स्वरूपाన్ని ప్రజల ముందు బయటపెట్టారు. बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज दिल्ली में जंतर मंतर का दौरा किया, जहां 10 मार्च कल जुमे के रोज सुबह 10 बजे से खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत में एक रोजा भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस मौके पर कविता ने मज़कूरा एहतजाज के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस धरने में 18 पार्टियों के नुमाइंदे और तकरीबन 5000 खवातीन की शिरकत मुतवक्को है। कविता ने कहा कि 10 दिन पहले ही एहतजाज के लिए इजाजत तलब की गई थी, ताहम आज कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी धरने की अर्जी दी है, इसीलिए उन्हें कम जगह फराहम करने की बात कही जा रही है। उन्होंने अचानक से बीजेपी के धरने की बात पर हैरत का इजहार किया। 5,000 మంది పైచీలకు వస్తారని చెప్పి నంబర్స్ కూడా రాసిచ్చి పర్మిషన్ కోసం అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 10 రోజుల క్రితమే మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఓకే అని మనకి ఇంత పెద్ద వేదిక ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఇప్పుడేమో భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకున్నారు, వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి వేదిక, కాబట్టి తగ్గిస్తాం మీ ప్లేస్ అని చెప్తున్నారట. ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ ధర్నా ఉన్నట్టుగా మాకు తెలియదు, సడన్ గా బీజేపీ ధర్నా అని చెప్పేసరికి మరి ఏం జరుగుతుందని మేము కూడా చూస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే విపక్షాలన్నీ వచ్చి మహిళా బిల్లు అడిగితే తప్పించుకొని తిరిగే వాళ్లకు చేయాల్సిన జవాబు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది, కాబట్టి కొంత భయాందోళనకు గురవుతున్నారేమో అని కూడా నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. మహిళలు ఎప్పుడు ఎక్కడ అడుగుపెట్టినా డెఫినెట్ గా అది దేశ చరిత్రలో మలుపు తీసుకొస్తుంది. వాళ్ళ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కోసం భారత్ జాగృతి చేసినటువంటి అడుగు ఒకవేళ విపక్షాల ఐక్యతకు దారితీస్తే అంత మంచిదే కదా, శుభపరిణామం అవుతుంది. तेलंगाना जन समिति पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने दिल्ली शराब स्कैम मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता को ईडी के नोटिस पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी तेलंगाना का मसला नहीं है और उन्होंने दावा किया कि बीआरएस कायदीन इसे रियासती मसले के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये लोग कविता का बात आ गए सामने, सब लोग बोलने लगे कल से बीआरएस के लीडर कविता तो के लिए तेलंगाना के पूरे हम मिलेंगे, काम करेंगे, ये हमला के कविता के ऊपर नहीं, ये तो तेलंगाना के ऊपर है बोल के कल से बात करने लगे। इसके बारे में हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि तेलंगाना में लिखकर एक बहुत ही इसका तो बुरी आदत है, इसके वजह से बहुत सारे औरत मार खाते हैं, हमेशा हर दिन उसके घर में मार खाते हैं मर्द लोगों से। तो ये माहौल में हम इतना कहना चाहते हैं कि हम मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। तो ये माहौल में इसको बड़ा इश्यू बना के एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ बीआरएस कैंपेन चला रही, लेकिन माहौल कुछ और है। यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेरोजगारी, ये है असल इश्यूज, ये है मसाइल, ये है। इस मसाइल को पूरी नजरअंदाज करने के लिए कोशिश हो रहा है। तो कल सब मिलकर ये माहौल में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, एक अच्छा सा डेमोक्रेटिक तेलंगाना हासिल करने के लिए हम सब लोग मिलकर एक प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश हम कर सकते हैं वो पूरा कोशिश हमारे तरफ से होंगे। तो ये है हमारा प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम रहेंगे। तो मिलियन मार्च होकर 12 साल होने के दिन हमारा प्रोग्राम तेलंगाना बचाओ के नाम से सेमिनार रहेंगे। सब लोग आइए, इसमें शामिल हो जाइए और ये बहस में आप भी शामिल हो जाइए, यही हम चाहते हैं। जैसा तेलंगाना मिलियन मार्च को हम अमल में ले आने के लिए उसको
सब लोग मिलकर जितना भी अगर पुलिस बैरिकेड्स लगाने के बावजूद हम सब लोग टैंक बंड के ऊपर पहुंचे, वही स्पिरिट आगे हम दिखाएंगे और वही स्पिरिट से हम एक अच्छा सा तेलंगाना के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, मिलकर काम करेंगे। जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने आज बंजारा हिल्स लोटस पाउंड इलाके में बल्दिया के सफाई खवातीन कारकुनों के साथ आलमी यौम खवातीन मनाया। इस मौके पर उन्होंने सफाई खवातीन कारकुनों को मुबारकबाद दी और बाद में ग्रीन इंडिया चैलेंज के एक हिस्से के तौर पर पौधे लगाए। వర్క్ లోపల మీ పని లోపల ఏమైనా హెరాస్మెంట్ ఎవరైనా వేధింపులకి గురైతే మాత్రం మీ సూపర్వైజర్ చెప్పండి. సూపర్వైజరే చేస్తున్నాడు అంటే నా ఆఫీస్ తెలుసు, మా ఇల్లు బంజారాస్, మా ఇల్లు కూడా తెలుసు మీకు. ఎవరైనా మీరు ఫ్రీ ఏ టైంలో రావచ్చు. ఒక మహిళగా నా బాధ్యత మిమ్మల్ని రక్షించుకోవడం. ఇట్స్ ఓకే, ఎండ చాలు ఇట్స్ ఓకే. సో మీరు అది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఏది ఉన్నా సరే ఒక మహిళగా నేనున్నా, ఇంటికి రావచ్చు. ఇప్పటికే మనం ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇవ్వగానే కూడా మనము సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇంతకు ముందు కూడా సస్పెండ్ చేశాం. సో ఏ మహిళ కూడా ఇట్లాంటి వేధింపులకి గురి కాకూడదు అని మీకు తెలవాలి. మీ అంటే ధైర్యంగా, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏముంటుంది లోపల చెప్పుకోకుండా బయట చెప్పరు, ఏమైతుందో ఉట్టి వాళ్ళ కొలీగ్ అంటే పక్కన ఉన్న ఆ మనిషికి చెప్తారు, ఇంకొక ఫ్రెండ్కో ఎవరికో చెప్తారు. చెప్పుకుంటే ఇద్దరు చెప్పుకుంటే ఏమన్నా దానికి సొల్యూషన్ రాగలమ్మా. ఏది ఉన్నా సరే బయటకి ఓపెన్ గా రావండి, ఓపెన్ గా చెప్పాలి. చెప్తే యాక్షన్ తీసుకోగలుగుతారు. మీరే వేధింపులకు గురయ్యి ఇంట్లో ఉండి పని కాకపోతే తప్పు, అది తప్పు. ఎవ్వరికి కూడా అధికారం లేదు మీ పైన బాస్ చేయడానికి. అందుకని నేను చెప్తున్నా, ఏది ఉన్నా సరే నా దగ్గరికి రండి, ధైర్యంగా నిలబడండి, తలెత్తుకుని. ఇప్పుడు మీరు శానిటైజర్ వర్కర్లు కాదు, ఇవాళ మీరే కాదు, నేను ఒక మహిళ ఎంత పెద్ద పోస్ట్ లో ఉన్నా ఎవరో ఒక వెనకాల నుంచి మాట్లాడేటోళ్ళు ఉందనే ఉంటారు. కానీ మనం అవన్నీ పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి. మన లక్ష్యం ఏదో అది మనం సాధించుకోవాలి. ఎవరో అన్నాడు నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను, నేను ఏం చేస్తాను అని కుంగిపోదు ఇంట్లో పనులు. ఇది మహిళా దినోత్సవం రోజే కాదు, నేను ప్రతి ఒక్క మహిళకు చెప్తున్నా, ఇవాళ నుంచి మీరు ఏదున్నారు ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేటట్టు ఉండాలని, మీరందరికీ కాళ్ళ మీద నిలిచినట్టు మీరు ఉండాలి. విన్నారా? అదొక్కటే నేను చెప్తామనుకున్నా. స్పెషల్లీ ఈ వేధింపులకి, ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో నాకు చాలా మంది చెప్తా ఉన్నారు, శానిటేషన్ ఒక నెలకొకసారి ఒక గ్రూప్ వస్తుంది, మీరు వేధిస్తున్నారు, వాళ్ళు అవుతుంది, అట్లాంటివి జరగకుండా, మున్సిపల్గా జరగకుండా మీ సూపర్వైజర్లు ఉన్నారు, మీ సూపర్వైజర్ కాకపోతే నేనున్నాను, డైరెక్ట్ గా నా దగ్గరికి రావాలి. कांग्रेस लीडर हैदराबाद डीसीसी समीर वलीउल्ला की क़यादत में आज जुमेरात को शहर हैदराबाद के पुराना पुल चौराहे पर रसोई गैस और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर चारमीनार कांग्रेस इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ, एडवोकेट असलम शरीफ, दिलावर, यूसुफ दानिश, सुरेश बाबू, दिनेश चंद्रशेखर, महिला कांग्रेस सदर तहसीन सुल्ताना के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रियासत भर में 10वीं जमात के तुलबा और तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। नामपली रुकन असम्बली व जिला आदिलाबाद इंचार्ज जाफर हुसैन मिराज ने आज आदिलाबाद का दौरा करते हुए शहर मुस्तकिल के गवर्नमेंट बालिका मंदिर उर्दू मीडियम हाई स्कूल मसूद चौक पर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल के 10वीं जमात के स्टूडेंट्स में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए। इस तकरीब की नज़ामत नुमाइंदा एतमाद आदिलाबाद मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल ने की। इस मौके पर मोहतरमा हूर बानो हेडमिस्ट्रेस, शेख नज़ीर अहमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर, सैयद शाह राशिदुल हक जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद रोहित, शाहिद खान, इरफान और मजलिसी काउंसलर्स के अलावा कायदीन कारकुनान और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। ये कहना चाहता हूँ बेटा, ये जो ऑल इन वन बुक है, ये एक ऐसी बुक है, ये गाइड है आपके लिए।
ये एक मॉडल पेपर है आपके लिए। इसके अंदर कई वर्षों से जो एग्जाम्स में पेपर आते थे उसको इकट्ठा करके एक जगह जमा करके आपको ये पेपर इसलिए दिया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हर बच्ची परेशान रहती है या हर बच्चा परेशान रहता है किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम लिखे। उसके अंदर अगर फर्ज करिए ये जो सवाल के पेपर है, अगर आप ये क्वेश्चन अपना सवाल लिख के इसका आंसर आप पूरे अच्छे तरीके से लिख के अपने टीचर्स को या जो कुछ भी जिसको भी जानते करेक्शन कराएंगे तो कहीं पे अगर आपकी गलती है तो वो दुरुस्त हो जाएगी। अगर ये गलती दुरुस्त हो जाएगी तो आपको एग्जाम में लिखने की बड़ी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि ये जो भी है ना आपके 6 सब्जेक्ट के ही पूरे मॉडल पेपर्स है इसके अंदर। इसको आप अब जो वक्त कम है 3 अप्रैल को एग्जाम है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने सब्जेक्ट की रिवीजन करना है। आप कैसे रिवीजन करेंगे? ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हुए अपने टीचर से या अपने घर में जिसको भी नॉलेज है उनको बता के अगर आप करेक्शन करेंगे तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहेगा तो न सिर्फ आप लोग फर्स्ट क्लास बल्कि डेस्टिनेशन में कामयाबी हासिल कर सकेंगे और अपना आइंदा का सफर भी आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि 10th एक ऐसा एग्जाम होता है एसएससी का जिसमें लोगों का मुस्तकबिल होता है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से बच्चा या बच्ची फेल हो जाती है तो उसका मॉरल जो रहता है वो कमजोर हो जाता है। ये एक ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर आप ये ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं तो बआसानी आप ग्रेजुएट बन सकते हैं। इसीलिए आपको अब दिलचस्पी लेना बेइंतहा जरूरी है। अगर आप दिलचस्पी अगर लेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला जरूर ब जरूर यहाँ के पूरे बच्चे बहुत अच्छे नंबर आप लेके कामयाब होंगे और आगे भी जाएंगे। आरमूर के सईदाबाद उर्दू घर शादीखाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक्किद करते हुए 10वीं जमात के तुलबा और तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए स्टूडेंट्स में मॉडल पेपर्स तकसीम किए और स्टूडेंट्स को दिलचस्पी के साथ इम्तिहान की तैयारी करने और अच्छे नंबरात के साथ कामयाब होने का मशवरा दिया। वहीं मजलिसी आरमूर इब्तदाई सदर व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने बीबीएन के नुमाइंदे से बात करते हुए सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से की जा रही फलाही तालीमी खिदमात पर रोशनी डाली और तुलबा और तालिबात को ऑल इन वन मॉडल पेपर से इस्तेफादा करते हुए अच्छे निशानात के साथ कामयाब होकर अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करते हुए बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने की तलकीन की। इसके अलावा उन्होंने रुकन असेंबली अहमद बलाला से गुजारिश की कि वो आरमूर के उर्दू मीडियम स्कूल व कॉलेजेस में दरपेश लेक्चरर्स की कमी के मसाइल से तुलबा को हो रही मुश्किलात और औलियाए तुलबा में पाई जा रही तशवीश से मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को वाकिफ करवाने का मुतालबा भी किया और ताकि अकबरुद्दीन ओवैसी को वाकिफ करवाएं ताकि अकबरुद्दीन ओवैसी इस मसले को असेंबली में उठाकर उर्दू के स्टूडेंट्स को मियारी तालीम फराहम करने हुकूमत से इक़दामात को यकीनी बनाएं। इस मौके पर निज़ामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिसी ज़िला सदर शकील फाजिल, आरमूर मोतबत खालिक, जावेद फहाद, समीर बलाला के अलावा भीमगल मजलिसी सदर मोहसिन, बालकुंदा मजलिसी जिम्मेदारान और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। बढ़ाने का मकसद क्या है? आपको आपके 10वीं इम्तिहानात में आपको मदद मिले और आप अच्छे निशानात से कामयाबी हासिल करें, इसका अहम मकसद वही है। तो जब हम इतनी मेहनत से यहाँ आकर आपके अपने हाथ से आपको देने का मतलब ये है कि इसकी अहमियत को समझे। यही अहमियत है कि आप इसका मुताला करें और अच्छे नंबरात से कामयाब हो। इंशाअल्लाह ज़हीर साहब और हमारे मोहम्मद साहब ने जो यहाँ के उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर जो तुलबा का मौदार है, जो कमी है तुलबा की, उस ताल्लुक से जो बताया है उसके ऊपर हम जरूर हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह अगर से हमारी नुमाइंदगी पर अमल आवाज़ हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो इंशाअल्लाह जरूर पड़े तो इस मसले को असेंबली में भी उठाया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम को ये कहूँगा कि इसका मकसद आप अच्छा पढ़कर अच्छे नंबरात से कामयाब हो। असल मकसद इसका ये है, इसके मकसद को पूरा करिए। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में 10वीं जमात के तुलबा और तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स मुफ्त तक
तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मॉडल पेपर्स इसीलिए तकसीम किए जा रहे हैं क्योंकि सालार मिल्लत चाहते थे और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की ख्वाहिश है कि हर गरीब बच्चा तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल रोशन बनाए। इस प्रोग्राम में MIM बांसवाड़ा सदर सईद खान के अलावा दीगर जिम्मेदारान व कारकुनान और स्टूडेंट्स मौजूद थे। सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड की तकसीम के लिए तमाम जमा है, क्योंकि ये सिलसिला आपके मेरे मरहूम ख़ायर जनाब सालार मिल्लत अलैहिर्रहमान ने 2005 से ये सिलसिला जारी रखा और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। नशीद मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मौजूदा और अपने पार्लियामेंट और जनाब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में इस सिलसिले को जारी और सारी रखा गया है। यकीनन उनकी हिदायत पर हम आपके दरमियान में आकर इस बुक्स को तस्लीम करते हैं, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान की कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इनके मैदान में अपनी कौम को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद करती है सिवाय कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, क्योंकि मजलिस का मानना है कि आप तमाम को इल्म से आगे बढ़ाना है। यकीनन तमाम हफ्ते के तमाम दिन सिर्फ फ्राइडे को छोड़कर तमाम दिनों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान दारुस सलाम में अवामी मसाइल को सुनते हैं और उसको हल करते हैं। और इसी सतह पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से उनके ज़ाती सरफे से कई बच्चों को कोऑपरेटिव स्कूल में जो पढ़ाया जाता है। MIM पार्टी करीमनगर के जॉइंट जिला इंचार्ज यासर अरफात ने आज जुमेरात को करीमनगर का दौरा किया। इस मौके पर करीमनगर मजलिसी सदर गुलाम अहमद हुसैन और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। बाद यासर अरफात ने बूथ लेवल जिम्मेदारान से मुलाकात की और आइंदा इलेक्शन के लिए मजलिस की तैयारी और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तमाम मजलिसी कायदीन और कारकुनान को पार्टी को मुत्तहिद होकर मजबूत करने और आवाम के दरमियान आवाम की भलाई के लिए काम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर अब्बास सवी, MIM जनरल सेक्रेटरी बरकत अली, जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज सैयद, मोइजुद्दीन खादरी यूसुफ के अलावा दीगर मौजूद थे। जनाब अहमद साहब, समीर भाई साहब, कॉर्पोरेटर्स है, इब्तदाई सदर मोतमुद्दीन जितने भी यहाँ पे मौजूद है, बूथ कमेटी के जितने भी सदर यहाँ पे मौजूद है और जगतियाल से आए हुए, कोरटला से आए हुए और मेटपल्ली से आए हुए हमारे सदर और उनके हमारे साथ हमारे कॉर्पोरेटर्स वहाँ के भी आज यहाँ जो मौजूद है। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पे आया, आके जो चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सबसे मुलाकात हुई, सबसे अलग अलग बातचीत हुई, हर चीज़ के ऊपर बातचीत हुई हम सबकी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा भी मैं आते रहूँगा यहाँ पे सदर साहब की हिदायत पर, अकबर साहब की हिदायत पर पूछ के, और जिस तरीके से आइंदा काम करना है यहाँ पे, किस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। अब चंद ही रोज़ में MLA इलेक्शन है, सदर मोहतरम का जो भी फैसला हुआ करीमनगर की आवाम को, करीमनगर के सदर को, कॉर्पोरेटर्स को, सबको मानना है। उसको मानते हुए सबके साथ सदर साहब के हुक्म के ऊपर लब्बैक बोलते हुए आगे काम करना है। तो मैं आप सब से एक ही आखिरी में गुजारिश यही करूँगा कि आप सब मिलजुल कर काम करिए, एक होकर काम करिए, नाइतफाकियों को दूर करिए, सब एक होकर काम करिए। इतने मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। किसी से भी किसी को भी कोई गलतफहमियां मत रखिए, मिलजुल के काम करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुजन रुकन असेंबली आमिर शकील ने गुज़िश्ता माह के आखिरी हफ्ते में शक्करनगर में वाक़ खदीम उर्दू हाई स्कूल का दौरा करते हुए वहां दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हुकूमती फंड्स व ज़ाती फंड्स से इस खदीम स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा और स्कूल की तरक्की के लिए
चंद ऐलानात किए थे। आज रुकन असेंबली आमिर शकील ने अक़लियती सदर BRS पार्टी मोइनुद्दीन बाबा NRI को मुकामी रुकन बल्दी हामिद इम्तियाज, मुबीन अहमद, जुबैर, हबीबी, रहमत, सना और दीगर की मौजूदगी में वादे के मुताबिक स्कूल के तलबा और तालिबात की फीस पर मुश्तमिल चेक अपने जाती सरफे से करस्पॉन्डेंट स्कूल आरिफुद्दीन वसीम के हवाले करवाया। उन्होंने दीगर वादों को भी जल्द तकमील करने का तयख्खुन दिया। 15 दिन कबल MLA साहब उर्दू हाई स्कूल सत्यनगर को विजिट करते हुए यहाँ के बच्चों की फीस माफ़ करने का वादा किए थे, जो आज मुकम्मल करते हुए अपने वादे को पूरा करते हुए जनाब बाबा NRI माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब आमिर साहब काउंसलर, जनाब इम्तियाज साहब काउंसलर, जुबैर, हबीबी और जनाब मुबीन साहब को यहाँ पर रवाना करते हुए उनके हाथ से 80,000 रुपये जिस तरह से उन्होंने वादा किए थे आज मौसूल किए गए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा भी ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो जो वादे किए थे मरहला वो तकमील करेंगे और स्कूल के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड्स में 10 लाख रुपए की सैंक्शन कराएं। इसके लिए भी हम स्कूल मैनेजमेंट मशहूर है और RO प्लांट का जैसा वादा किए थे वो स्पेशल फंड में वो भी आज इसकी प्रोसीडिंग भी निकल गई। इंशाअल्लाह वो भी 2-3 दिन में RO प्लांट भी इंस्टॉल किया जाएगा। इन तमाम कामों के लिए हम MLA शकील अहमद साहब का और उनकी अहलिया आयशा मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे स्कूल स्टाफ का भी, हमारे HM मैडम का, नुसरत जोहरा मैडम, इमराना मैडम और उनके हमारे साथी टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि स्कूल को डेवलपमेंट करने के लिए उनकी भी काफ़ी जस्तगी और जद्दोजहद रही। इसमें हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए हम खुसूसी हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट और हमारे काउंसलर जो इस काम को लेकर आगे जिम्मेदारी से आगे करते हुए इसको हासिल किए, ख़ास तौर पे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो MLA साहब से नुमाइंदगी करते हुए इन चीज़ों को हमको सैंक्शन दिया। शुक्रिया। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन के नौमुंतखब चेयरमैन तारिक अंसारी ने आज अपने आबाई मुकाम निज़ामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर निज़ामाबाद BRS पार्टी कायदीन व कारकुनान, ताजरीन, शहर की अहम शख्सियात, नौजवान और ख़वातीन ने तारिक अंसारी का निज़ामाबाद की सरहद से ही फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। क्रेन के जरिए एक बड़ा हार पहनाकर उनका खैर मकदम किया गया और फिर बड़े रैली की शक्ल में उन्हें निज़ामाबाद लाया गया। इस मौके पर उन्होंने तमाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप तमाम की चाहत और दुआओं से ही वज़ीर आला KCR ने उन्हें इस मनसब की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने CM KCR का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुस्तकबिल में माइनॉरिटीज़ के मसाइल को मुमकिन कोशिशों के जरिए हल करने का तयख्खुन दिया। आलमी किडनी डे के अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए केयर हॉस्पिटल्स नामपल्ली ने अस्पताल के अहाते में बेदारी टॉक का एहतमाम किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह GHMC डिप्टी मेयर M श्रीलता ने किया। इस मौके पर केयर हॉस्पिटल के HCOO सैयद कामरान हुसैन, डॉक्टर शाइस्ता हुसैनी, डॉक्टर अब्दुल फत्ताह, डॉक्टर नवीन चंद, डॉक्टर विजय मोहन और दीगर मौजूद थे। मेरा नाम कामरान हुसैन है। मैं हॉस्पिटल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ केयर नामपल्ली के। आज 9 मार्च को हम वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं और आपने देखा कि मिस शोभन रेड्डी जो डिप्टी मेयर है हैदराबाद की, ऑनरेबल डिप्टी मेयर है हैदराबाद की, और उन्होंने शिरकत की हमारे साथ और हमने डायलिसिस में जितने पेशेंट हमारे हैं उनके रिलेटिव्स जो उनके साथ आते हैं और वो पेशेंट जो डायलिसिस पे रेगुलरली यहाँ पे इलाज करा रहे हैं उनको भी यहाँ बुलाया। डॉक्टर शाइस्ता हुसैनी हमारी सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उनके साथ बातचीत करी और किडनी के अवेयरनेस रिलेटेड उनको बताया कि कैसे अपनी किडनी का ख्याल रखना है। हम एज केयर हॉस्पिटल्स नेफ्रोलॉजी को एक बहुत सीरियस फोकस्ड स्पेशलिटी मानते हैं और इसके ऊपर हम पिछले 25 साल से मुसलसल इस स्पेशलिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। डायलिसिस से लेकर ट्रांसप्लांट तक केयर हॉस्पिटल में सारे इलाज मौजूद हैं और बहुत अच्छे आउटकम्स हैं। तो
वर्ल्ड किडनी डे एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे की आप सबको बहुत बहुत वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर के लिए काम करने वाले तकरीबन 1000 मुलाजिमीन और कारकुनान ने आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एमजीएम चौराहे तक रोड सेफ्टी अवेयरनेस रैली निकाली। इस मौके पर गाड़ी चलाने वालों को लाइसेंस साथ में रखने, हेलमेट पहनने, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करने, माइनर बच्चों को गाड़ी चलाने ना देने और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करने पर जोर दिया गया। इस रैली में वरंगल ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर बाबूलाल, LNT ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ వెంకటరెడ్డి और दीगर ने हिस्सा लिया। భారతదేశంలో జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఎక్కువ శాతం మంది కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకుండా మరణించే వారి సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకనే మిత్రులారా, మీరు కంపల్సరీగా వాహనాలు నడిపేటప్పుడు హెల్మెట్ అనేది కంపల్సరీగా ధరించాలి. అదేవిధంగా కారు నడిపేటప్పుడు సీట్ బెల్ట్ అనేది తప్పనిసరిగా ధరించి మన వాహనం కనుక నడిపితే మనకు ఎటువంటి ప్రమాదం అనేది జరగదు. సో లైఫ్ అనేది చాలా ప్రీసియస్. అందుకనే చాలా మంది కూడా తాగి వాహనాలు నడుపుతారు. తాగి వాహనాలు నడపడం కూడా చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. సో తాగి వాహనాలు కూడా నడపొద్దు. అదేవిధంగా రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏదైతే దాన్ని మనం కంపల్సరీగా ఫాలో కావాలి. ట్రాఫిక్ రూల్ అనేది కూడా కంపల్సరీ తప్పకుండా ఫాలో కావాలి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే వీళ్ళు కండక్ట్ చేశారో వాళ్ళందరికీ, అంటే ఎలాంటి కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి మా వరంగల్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారి తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈ రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాల్లో వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి జనాలకు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం అనేది చాలా అరుదు. సో వీళ్ళు ఎట్లా అంటే వీళ్ళు ఎట్లా చేయడం అనేది వాళ్ళందరికీ కూడా నా తరఫున వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ కావచ్చు, అదేవిధంగా సత్యనారాయణ రెడ్డి సేఫ్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఆయనకు కావచ్చు, పీడి తమిళవన్ గారికి కావచ్చు, అందరికి కూడా వారి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం। जगतिया जिला हेडक्वार्टर के TR नगर में जिला SP भास्कर की हिदायत पर DSP प्रकाश की क़यादत में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पुलिस एहलकारों ने घर घर तलाशी ली और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों की तफसीलात हासिल की। वहीं गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात की जांच की गई और बगैर दस्तावेजात के तकरीबन 71 मोटरसाइकिलें और 10 ऑटो जब्त कर लिए गए। इस ऑपरेशन में 2 CIs, 10 SIs और 100 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम से किसी भी मुश्तबा शख्स या फिर मुजरिमाना कार्रवाई का पता चलने पर फौरी पुलिस को इत्तला देने की ख्वाहिश की। ఎందుకు అనంటే మీకు ఒక సైకిల్ మోటార్ కొన్నాము అంటే తప్పకుండా దానికి ఆర్టీఓ గారి దగ్గర మీరు నంబర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ టెంపరీ పేరు మీద సంవత్సరాలు లేకపోతే నంబర్ ఉంటే దాన్ని తీసేసి లేకపోతే నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా వాటి మీద మాత్రం మేము చట్టరీత్యా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొంతమంది ఆకతాయిలు చేయబట్టి సొసైటీ మొత్తానికి మనకు చెడ్డ పేరు వస్తూ ఉంది. సో దయచేసి మీ అందరికీ ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలకు కూడా నేను అన్ని వర్గాల పెద్దలకి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే 1-2 సార్లు చెప్పండి మీ యూత్ వాళ్ళు ఈ మధ్యన ఇవాళ ఇన్ని రోజులు మేము వచ్చినాము చెప్పినాము, ఈ రోజు మీకు స్పెషల్ గా కనిపిస్తా ఉంది 2 కుక్కలు, డాగ్స్. ఓకే, అవి అంటే ఇన్ని రోజులు మేము అనుమానిత ప్రతి ఒక్కరిని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుండే. కానీ ఈ రోజు ఒకటి ఎలాంటి ఎక్స్ప్లోజివ్స్ అంటే పేలుడు పదార్థాలు కలిగి ఉన్న ఎవరైనా కానీ వాటిని వదిలేస్తే దొరకబడుతుంది. ఒకటి. రెండోది, ఈ మధ్యన యూత్ ఎక్కువ గాంజాయికి అలవాటు పడి ఆ గాంజాయి మత్తులో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను ఫస్ట్ కొడతా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత పోయి ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొట్టుకునుడు, తనుకునుడు, మటర్లు వేసుడు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో అలాంటి గాంజాయి కూడా ఉన్నా కానీ, నార్కోటిక్స్ డ్రగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ పట్టుకోవడానికి ఆ 2 డాగ్స్ మీ ముందర ఉన్నాయి. ఇవాళ కొన్ని చెక్ చేయడం జరిగింది, ఇక ముందు కూడా చెక్ చేస్తాము. దయచేసి ఇది కేవలం మీకు అవగాహన కల్పించడం కొరకే ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నాము. మిమ్మల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేయాల్సిన అవసరము కాదు. కానీ ఎవరైతే సొసైటీలో 1-2% పర్సన్స్ ఉన్నారో 1-2% వాళ్ళ గురించి మాత్రమే చేస్తా ఉన్నాము. మీరు మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ ఇంతకుముందు ఒక భయంకరమైన సంఘటన జరిగింది ఇక్కడ మనకు, మీరు చూసిండ్రు, త్రిపుల్ మర్డర్ అయింది. సో అలాంటి అపోహలకు పోకుండా అందరు సోదర భావంతో కలిసి ఉంటారనే ఉద్దేశంతో
ఎవరైతే యూత్ పిల్లలు గాంజాయికి కానీ ఈ ట్రిపుల్ రైడింగ్ కానీ నంబర్ ప్లేట్ తీసేసి నడపడం కానీ లేకపోతే సైలెన్సర్ వీకేసి నడపడం కానీ ఇంకా దొంగతనాలు కానీ అవి కానీ చేసే వాళ్ళ అనుమానితంగా మీకు ఎవరైనా కనిపించినట్టయితే దయచేసి 100కు డైల్ చేయండి, లేదంటే మా ఎస్ఐ रूरल अनिल को। मदरसा मोहम्मदिया तालीमुल कुरान व दीनियात मुधोल के ज़ेरे एहतमाम 11 मार्च को जलसा दस्तारबंदी हुफाज करम व इस्लाह मुआशरा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हफ्ते की शाम बाद नमाज इशा GM गार्डन फंक्शन हॉल मुधोल में इस जलसे की सदारत हजरत मौलाना अमीरुल्लाह खान खासमी नाज़िम मदरसा सिराजुल उलूम महबूब नगर व निगरानी हजरत मौलाना मुफ्ती आमिर हनीफी कासमी मुधोली नाजिम दारुल उलूम सईदिया टोली चौकी हैदराबाद करेंगे। मौलाना कलीमुद्दीन खासमी सदर मुदर्रिस मदरसा मोहम्मदिया तालीमुल कुरान व दीनियात मुधोल ने इस जलसे के बारे में तफसीलात बताते हुए शहरियान भैंसा मुधोल को कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। मदरसा मोहम्मदिया तालीमुल कुरान व दीनियात मुधोल जिला निर्मल का अज़ीम शान जलसे आम मौनवान जलसे दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम व इस्लाही मुआशरा बतारीख 11 मार्च बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा व मकाम GM गार्डन फंक्शन हॉल बसदारत हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब नाज़िम मदरसा सिराजुल उलूम महबूब नगर ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर हनीफ साहब कासमी मदरसा आली मुधोल मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना शरीफ अहमद साहब मज़ाहिर कासमी नाज़िम इदारा संतोष नगर अनवारुल मदारिस संतोष नगर हैदराबाद और इसी तरीके से हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद कलीमुद्दीन साहब कासमी नाज़िम जामियतुस सुफ़ा अली बनात निर्मल के अलावा नागो शोरा इकराम जिसमें जनाब डॉक्टर वासिफ कमर साहब भैंसा शहनशाह तरन्नुम मद्दाह रसूल हाफिज़ कामरान अकमल भैंसा तशरीफ़ ला रहे हैं। जमी अहबाब से गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर जलसे से इस्तेफादा फरमाएं। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में फ्लू मुतासरीन की तादाद में इजाफा। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट शंकर ने कहा, खौफ की जरूरत नहीं, सभी को एहतियात करना होगा। BRS MLC कविता ने आज जुमेरात को दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो ED का सामना करेंगी। रियासती वजीर KTR ने PM मोदी और मरकजी हुकूमत पर की सख्त तनकीद। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को हरासा करने का लगाया इल्जाम। कल जुमे को दिल्ली जंतर मंतर पर खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत में एक रोजा भूख हड़ताल। BRS MLC कविता ने लिया इंतजामात का जायजा। हैदराबाद DCC समीर वलीउल्लाह की क़ियादत में कांग्रेस का हैदराबाद में एहतजाज। बढ़ती हुई रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी का मरकज से मुतालबा। मजलिस की जानिब से SSC स्टूडेंट्स में ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम करने का सिलसिला जारी। मजलिसी अरकान असेंबली व काउंसिल ने अजला का दौरा करते हुए तकसीम किए ऑल इन वन मॉडल पेपर्स। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।